हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ शानू कुमार। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है वो कैसे वैरी करता है सरफेस के, अर्थ सरफेस के, जब हम लोग ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस के नीचे आते हैं। लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में उसका क्या कराया, डेरिवेशन भी कराया था। ठीक है, तो अगर वो क्या है, बोर्ड पेपर में तो, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तुम अपीयर होगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लस वो 11th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि 11th में एज इट इज़ यही चीज़ बताया जाएगा। अब देखो इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन से अपने साइड अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो अर्थ जैसे मान लो इस मार्केट को रिलीज किया तो ये इसका स्पीड इंक्रीज होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब अर्थ के साइड जाते हैं टाइम। तो क्या होता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता था, कैपिटल जी होता है, देखो एफ जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था वहाँ से फॉर्मूला क्या आया था, एफ इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो वहाँ पे m जो मास m1 m2 था दोनों को 1 यूनिट ले लो, मतलब 1 kg 1 kg, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको भी कितना ले लो, 1 मीटर। तो वो जो फोर्स जो आता है वही क्या होता है, g के बराबर होता है। ठीक है, वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता था, मैंने बताया था फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस, ठीक है, मास को क्या ले लिया m1 m2 को 1, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 1 मीटर, इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, अब देखो द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब देखो जैसे अर्थ का सरफेस है उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो अलग होगा, और ऊपर जाओगे अलग होगा, अर्थ के पोल पे अलग होगा, अर्थ के इक्वेटर पे अलग होगा, ठीक है, और अर्थ के सेंटर पे अलग होगा। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब ये क्या होगा, थ्रू आउट यूनिवर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। दूसरा देखो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और एज वी गो डीप इनटू द अर्थ। ऊपर जाओ अर्थ सरफेस से या डीप जाओ अर्थ सरफेस में, तब पर भी क्या होगा, जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होता है। लेकिन जो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डज नॉट चेंजेस विद हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इसको हाइट और डेप्थ से कोई मतलब नहीं, ये यूनिवर्सल है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। फिर देखो इसमें 2 पॉइंट्स और 2-3 पॉइंट्स और लिखेंगे। पहला क्या कि ये सेंटर ऑफ अर्थ पे जी कितना होता है, देखो याद करो फॉर्मूला जी डी, मतलब किसी डेप्थ पे जी डी वो क्या होता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अगर मान लो तुम जो डेप्थ ले लो वो रेडियस के बराबर ले लो, मतलब सेंटर पे तुम चले जाओ तो वहाँ पे जी क्या आ रहा था, 0, लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आएगा, वही सेम आएगा जो है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी मतलब वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सब क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जब तक तुम्हें ना बोला जाए स्मॉल जी कैपिटल जी, अगर जी बोला जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा बोल रहा है, मतलब स्मॉल जी बोलना ज़रूरी है, कैपिटल जी बोलना ज़रूरी है। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो जो F इक्वल टू एम जी, तो वहाँ पे जी कौन सा, सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर बोला जाए F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ पर जी कौन सा है, कैपिटल जी है। ठीक है, इसको नोट करो, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे कुछ पॉइंट्स और लिखाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। अपने को पता है लेक्चर 8 में देखो मैं बताया हूँ कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 0। द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ और एनी वेयर एल्स, कहीं नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन
द सरफेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज लाइक सन मून एंड अर्थ। अब देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो जी का जो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला था वो होता था स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था। अब देखो ये जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वाला है, मास ऑफ हेवनली बॉडी किसी भी प्लैनेट का लो, रेडियस उस प्लैनेट का, तो देखो अलग अलग बॉडी के लिए, सन के लिए, मून के लिए, सबका रेडियस और मास क्या है अलग अलग, तो ये क्या आ जाएगा अलग अलग वैल्यू आएगा। ये क्या आता है द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये क्या रहता है सेम रहता है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। इसको नोट कर लो पूरा। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अब देखो एक प्रॉब्लम लिया है, एक क्वेश्चन, जी ई एंड जी पी डिनोट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट। मतलब जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी पी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अदर प्लैनेट। हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, जिसका कि मास जो प्लैनेट है उसका मास क्या है ट्वाइस है अर्थ का, और रेडियस भी क्या है ट्वाइस है अर्थ का। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ प्लैनेट। तो तुमको रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। रिलेशन किस में फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ प्लैनेट, मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है। देखो इतना ही क्वेश्चन था, ये सब मैंने खुद ड्रॉ कर रखा है। जैसे मान लेते हैं ये एक प्लैनेट अपना अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ, इसका मास मान लेते हैं एम और रेडियस मान लेते हैं आर। दूसरा प्लैनेट है उसका मास मान लेते हैं एम और रेडियस मान लेते हैं आर। तो देखो दिया हुआ है क्या जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट क्या है 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है फॉर्मूला, कोई भी नॉर्मल प्लैनेट जनरल प्लैनेट के लिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो दो अर्थ पे क्या हो जाएगा जी ई इक्वल टू जी, ये तो चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, समझ में आया ना, अर्थ के लिए हुआ। वही वैसे ही देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट जो दिया हुआ है उसके लिए क्या आएगा जी पी, ठीक है, जी ई एंड जी पी क्वेश्चन में बोला है। तो देखो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल जी तो चेंज होने वाला नहीं, एम पी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। अब देखो एम पी अपने को पता है 2 एम ई, आर पी पता है 2 आर ई, पुट कर दो इसको, ये दोनों जो वैल्यू है इसको इसमें पुट कर दो, तो देखो जी पी आ जाएगा यहाँ से जी 2 एम पी अपॉन 2 एम ई और 2 आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया ना। आर पी की जगह क्या लिख दिया 2 आर ई। अब क्या करो इसको सॉल्व करो, तो देखो जी 2 एम ई अपॉन 4 आर ई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया बेसिकली वो आ गया, ये देखो यहाँ पे देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये तो देखो 2 2 जा 4 2 बचा नीचे, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बचा, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं जी, समझ लो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, तो ये लिख देंगे ऊपर जी ई बाय 2, और ये क्या है जी पी, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या आया जी ई इक्वल टू 2 टाइम्स जी पी, जी इक्वल टू 2 टाइम्स जी पी मतलब क्या आया, देखो जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे होगा उसका 2 टाइम्स इस प्लैनेट पे होगा, ठीक है। अगर उसका मास 2 गुना है 2 टाइम्स है और रेडियस 2 टाइम्स है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जी पी क्या हो जाएगा हाफ हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस प्लैनेट पे क्या हो रहा है हाफ हो रहा है,
ठीक है। अगर उसका देखो रेडियस डबल और मास डबल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से हाफ हो रहा है। अर्थ पे जितना उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। बेसिकली अर्थ पे क्या है, 2 टाइम्स ज़्यादा है इस प्लैनेट के, ठीक है। अर्थ पे क्या है, 2 टाइम्स ज़्यादा है इस प्लैनेट के। इसको नोट कर लो। अब कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में, द मास ऑफ द ब्लू प्लैनेट इज 0.1 टाइम्स ऑफ द अर्थ। मतलब जो ये जो मास है कोई अदर प्लैनेट का, ये मैंने अर्थ बना रखा है, मास ऑफ अर्थ एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। जो अदर प्लैनेट बना रखा है उसको उसका मास ले लिया एम पी और रेडियस क्या ले लिया आर पी, ठीक है, नोटेशन है। तो देखो बोल रहा है द मास ऑफ द ब्लू प्लैनेट इज, ये जो ब्लू प्लैनेट है इसका मास, जैसे मान लो इसको ब्लू कर दो, ठीक है, ब्लू प्लैनेट 0.1 टाइम्स है, मतलब एम पी क्या है 0.1 टाइम्स एम ई, ठीक है, 0.1 टाइम्स एम ई। एंड इट्स रेडियस इज हाफ डैट ऑफ अर्थ, और रेडियस क्या है इसका, हाफ है, मतलब जितना इसका रेडियस है उसका हाफ है इसका, ठीक है। तो आर पी क्या हो गया, आर ई बाई 2, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो गया, हाफ, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो तुम्हें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, बेसिक कंपेयर करना है क्या, कि दोनों के बीच में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के सरफेस पे क्या आएगा, ठीक है, अर्थ पे और इस प्लैनेट पे। तो देखो अपने को पहले से पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। कोई भी प्लैनेट उसका मास और जो प्लैनेट है उसका रेडियस, और ये कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, G=Gme/re², मतलब यहाँ मास ऑफ अर्थ डाल दो, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ डाल दो। वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ब्लू प्लैनेट, ये जो ब्लू प्लैनेट दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, Gp=G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब करते हैं क्या है, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, G/Gp, समझ में आया, G/Gp। इसको डिवाइड करना है, तो G की जगह क्या लिख दे, Gme/re का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दें, Gp की जगह पे Gmp/rp का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो क्या पक्का हो गया कि ये G और ये G क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से रिलेशन जो आएगा वो आएगा Me/mp, ठीक है, Me/mp, और ऊपर आ जाएगा ये Rp क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा Rp²/re², ठीक है। ये Rp क्या आ जाएगा, देखो उल्टा है ना, ये इस टाइप से, ये ऐसे, तो ये जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, G तो कैंसिल हो गया, तो Rp/mp आएगा, तो Rp/mp और Me/re², ऐसे लिख देंगे। अब देखो सिंपल Me/mp, तो Me की जगह पे Me लिख दो और mp की जगह पे क्या लिख दो, 0.1 Me, ठीक है। वैसे ही Rp की जगह पे क्या लिख दो, Re/2 का होल स्क्वायर, Re/mp की जगह पे क्या Rp की जगह क्या लिख दे, ये Rp उसकी जगह क्या लिख दे, Re/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Re², ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या है कि देखो अपने को अगर ध्यान दोगे तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ देखो Me और ये Me कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, 1/0.1 इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आया, Re²/4, ठीक है, Re/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, Re²/4 डिवाइडेड बाय Re²। अब इसमें देखो Re² कैंसिल हो गया, तो ये अपना जो रिजल्ट आया वो क्या आया, देखो 1/ ये तो 0.1 यहीं रहेगा और नीचे 4, ठीक है। ये 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यह न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जब डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, 10/4, ये समझ में आया।
ये डेसिमल को जब हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10/4। अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। मतलब जो अपना रिलेशन आया GE/GP वो क्या आया 5:2 या फिर 5:2। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ गया, GE और GP के बीच में 5:2। ठीक है, अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ना मास को 3 टाइम्स कर दो, रेडियस को 1/3 कर दो, मास को 3 टाइम्स कर दो, रेडियस को 4 टाइम्स कर दो। लेकिन कैपिटल अपने को ध्यान क्या रखना है, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, मास को कितना भी टाइम्स कर दे तो दोनों के बीच में रिलेशन लिखो, दोनों को डिवाइड करो, एक के टर्म में दूसरे का तो दिया रहेगा ना। जैसे मास को बोलेगा 2 टाइम्स कर दो, हाफ कर दो, 1/3 कर दो, या रेडियस में कुछ चेंज कर दो। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से इस दोनों जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया इस दोनों को देख करके अपन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर कुछ ना समझ में आ रहा है कमेंट करो, अगर कुछ चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे लेक्चर बनाने के लिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू, नोट कर लो इसको।